प्रभु भोज में शामिल होने से पहले क्या सावधानी बरतें जिससे कि हम पर दंड न आए। कई बार आप सुनते हैं कि लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर का दंड उन पर आता है, पर कभी क्या आप सुनते हैं कि लोग प्रभु बोध में शामिल होता है उसके बाद परमेश्वर का दंड उस पर आता है। सुनने में बड़ा स्ट्रेंज है, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। वास्तविकता यह है। इसलिए कई सारे जगहों में कई सारे जो अपने आप को मसीही और विश्वासी कहते हैं, उनके ऊपर में परमेश्वर का मार पड़ा हुआ है, उनके ऊपर में परमेश्वर का दंड पड़ा हुआ है। कई सारे परमेश्वर के अगुओं के ऊपर में, कई सारे पास्टर्स के ऊपर में, वक्ताओं के ऊपर में परमेश्वर का दंड आया हुआ है। आप एक्सेप्ट करिए इस बात को, इस फैक्ट को। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों के पत्र उसका 11वां अध्याय और उसका 27वां पद मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 27वां पद देखिए, आप लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी ठहरेगा, अपराध करने वाला होगा। कुरिन्थियों की कलीसिया की जो समस्या थी, उनकी जो समस्या थी वो ये थी कि वे अनुचित रीति से प्रभु की मेज में शामिल हो रहे थे। अनुचित रीति से, अनुचित तरीके से, अनुचित व्यवहार से प्रभु बोध में शामिल होना का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या होता है? What is an unworthy manner? बाइबल में लिखा है अनवर्दी मैनर, मतलब ऐसा मैनर जो वर्दी नहीं है। दूसरे शब्दों में ऐसी रीति जो उचित नहीं है, ऐसी रीति जो सराहनीय नहीं है, ऐसी रीति जो गलत है। अगर हम उस रीति का इस्तेमाल करते हैं और उस रीति से प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो हम अपराधी ठहराए जाते हैं। और यहां पे स्पष्ट लिखा है, जो कोई, देखिए यहां पे समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम जब प्रभु बोध में शामिल होते हैं तो हम हमेशा हम की प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु तेरे सामने आए हैं। यहां पे जो कोई सिंगुलर शब्द इस्तेमाल किया गया, व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि व्यक्तिगत निर्णय लिया जाता है और व्यक्तिगत बातें हैं। जो कोई, चाहे कोई भी इंसान हो, जो कोई पुरुष हो, स्त्री हो, कोई जवान लड़का हो या जवान लड़की हो, जो कोई अगर अनुचित रीति से, अनवर्दी मैनर प्रभु की मेज में शामिल होता है, वो अपराधी ठहरता है। दूसरे शब्दों में, एनीवन इन अनवर्दी मैनर पार्टिसिपेट्स इन द लॉर्ड्स सपर सिंस अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु की देह और लोग के विरुद्ध में वो पाप करता है। बहुत बड़ी बात यहां पे लिखी गई है। अनुचित रीति से, अनवर्दी मैनर से प्रभु बोध में शामिल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्वार्थी होकर या स्वार्थ की रीति पर, सेल्फ सेंटर्ड वे पे जब और आप प्रभु बोध में शामिल होते हैं। आप जानते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में कई प्रकार के लोग जा रहे थे। वहां पे कई बैकग्राउंड के लोग थे, पैसे वाले थे, गरीब लोग थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ लोग थे। तो जो धनवान थे, जो पैसे वाले लोग थे, वे सेल्फ सेंटर्ड थे, वे सब स्वार्थी हो जाते थे। मैंने आपको बताया लास्ट संडे में कि जब वे लोग प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते थे तब वे आगा पे फीस्ट किया करते थे और उसके बाद प्रभु भोज मिलकर किया करते थे। तो जो धनवान लोग थे वे लोग अपने घर से बढ़िया खाना बना के लाते थे और वे गरीब लोग आने से पहले अपने खाना को खोल लेते थे और बढ़िया एक जैसे लोग मिलकर अपने खाना को सपाट कर लेते थे। उसके बाद गरीब लोग वहां पे इकट्ठे होते थे मंडली में और उनको मालूम था कि ये बड़ा धनवान इंसान हमारे साथ बैठकर नहीं खाएगा, इसलिए वहां पे ये जो धनी लोग थे वे सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, स्वार्थी हो गए थे। कलीसिया में हमेशा हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना भी धनवान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, उसे स्वार्थी होना नहीं है। कितना भी बड़ा हाई स्टेटस उसके पास हो, और उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके अंदर में सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर या मैनर नहीं होना चाहिए। जो स्वार्थी हो जाते हैं उनके अंदर में एक ईगो और एक घमंड पैदा हो जाता है कि मैं कुछ हूं। इसे कहा जाता है अनुचित मैनर।
अनवर्दी मैनर, जब हम स्वार्थी होकर प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। दूसरी बात, अनवर्दी मैनर का मतलब होता है दूसरों से प्रेम किए बिना। ये लोग आपस में प्रेम नहीं करते थे एक दूसरे से। कलीसिया इकट्ठी हो रही है, मिलकर परमेश्वर के गीतों को गा रहे हैं, पर कलीसिया के भाई बहन का आपस में प्यार नहीं है। इसे कहा जाता है अनवर्दी मैनर। आज बहुत सारी कलीसिया में समस्या है। प्रभु बहुत बड़ी शान से दिया जा रहा है, शान से लिया भी जा रहा है, पर इनसाइड द चर्च, कलीसिया के अंदर में आपस में एक दूसरे से प्रेम किए बिना प्रभु बोध में शामिल हो रहे हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, आज हम उसके 11वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। 11वां अध्याय जैसे ही खत्म होता है, 12, 13 और 14 अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पे आत्मिक वरदान का जिक्र किया गया है। पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14 जो गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उसका वर्णन किया गया है। और उसके तुरंत पहले 11वें अध्याय में पौलुस इस चीज को समझा रहा है कि जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं और अगर आपके पास एक दूसरे से प्यार नहीं है, कलीसिया के दूसरे भाई बहन से प्यार नहीं है, तो आप अनुचित रीति से प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं। और एक्चुअली में आप भले आप बोल रहे हैं कि मैं चर्च से बहुत प्यार करता हूं, पर आपको प्रभु की देह से प्यार नहीं है। प्रभु की देह यानी प्रभु की देह में जो लोग हैं, कलीसिया जो है, कलीसिया के भाई बहन मिलकर प्रभु की देह बनते हैं। आपको प्रभु की देह से प्यार नहीं है। कुरिन्थ की कलीसिया में गिफ्ट को लेकर बड़ी बड़ी चर्चा होती थी, वरदानों को लेकर बड़ी बड़ी चर्चा हो रही थी। आज भी आप देखोगे चारों तरफ किसको कौन सा वरदान मिला है, उसी के पीछे लोग पागल है। मेरे को यह वरदान मिला है, मेरे को यह वरदान मिला है, मेरे को यह वरदान मिला है, मुझको चंगाई का वरदान मिला है, या मुझको अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है, मुझको मतलब ऐसे वरदान जिससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जिस वरदान के जरिए लोग अपने फेम को ऊंचा उठाते हैं, ऐसे वरदान जिसके जरिए भीड़ जमा होती है, उनको लेके लोगों में घमंड आ गया था। लोगों को लगता था कि मेरे पास एक चीज है, इससे ये व्यक्ति मेरे पास ही आएगा, और उस वरदान का गलत इस्तेमाल हो रहा था। आज भी गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। कई सारे लोगों के पास ऐसा कोई वरदान का दावा करते हैं, तब उनको लगता है कि उनके इस वरदान के द्वारा बड़ी भीड़ जमेगी, बड़ा इनकम आएगा उनके पास। 12वां अध्याय वरदान का जिक्र किया गया है, 14वां अध्याय वरदान का जिक्र किया गया है, और बीच में 13वां अध्याय टॉक्स अबाउट द लव ऑफ क्राइस्ट। सेंट्रल पॉइंट इन क्रिश्चियनिटी, सेंट्रल पॉइंट जो केंद्रित बिंदु है किसी चर्च का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मिनिस्ट्री का, अगर वहां पर प्रेम नहीं है, कलीसिया के भाई बहनों के अंदर में, वो कितने भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी बड़ा गिफ्टेड पर्सन हो, कितने भी बड़ा नामी इंसान हो, अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय में कई सारी बातें वहां पे बताई गई है कि मैं बहुत सारी चीजें करूं, पर अगर प्रेम ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं, नथिंग, एकदम जीरो। कुरिन्थ की कलीसिया में अनवर्दी मैनर पे लोग प्रभु बोध में शामिल हो रहे थे, क्योंकि उनका एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं था। वे सिर्फ गिफ्ट के पीछे में और वरदान के पीछे पागल हो गए थे कि हमें ये वरदान मिला, हम ये हैं वो है। तीसरी बात, प्रभु की देह व कलीसिया को समझे बिना कई सारे लोग प्रभु बोध में शामिल होते हैं, वे प्रभु की देह को नहीं समझ पाते। प्रभु की देह जो है, प्रभु का जो शरीर है, हम याद करते हैं कि यीशु तूने मेरी प्राण को बचाने के लिए अपने देह में मेरे पापों को उठा लिया, मेरे लिए तू बलिदान होगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके बलिदान को समझे बिना कई सारे लोग प्रभु बोध में शामिल हो रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, जब और आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, हमें दीनता के साथ प्रभु के उस बलिदान को याद करना। आज मैं बच गया हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया। अनुचित रीति से मेज में शामिल होना यानी प्रभु की देह व बलिदान को समझे बिना बहुत सारे लोग प्रभु की देह को, उसके बलिदान को नहीं समझते और प्रभु बोध में शामिल होते हैं। और चौथी जो बात है, सिर्फ रीति रिवाज की रीति पर, इसमें भी कई सारी कलीसिया फंस जाती है। कई सारे लोगों को लगता है कि हमें प्रभु बोध में शामिल होना है क्योंकि हमारी चर्च का एक रीति है, हमारी चर्च का एक रीति रिवाज है, रिचुअलिस्टिक मैनर।
मुझे और आपको यीशु ने बचा लिया है। अनुचित रीति से प्रभुबोध में शामिल होना हमें से हर व्यक्ति के लिए बहुत दुखदाई हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए दुखदाई हो सकता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि अनुचित रीति से प्रभुबोध में शामिल होना अपने ऊपर में परमेश्वर का दंड लाना होता है। प्रभुबोध में शामिल होने से पहले सावधानी बरतें। सावधानी क्या है? हमें अनुचित रीति से प्रभुबोध में शामिल नहीं होना है। आगे देखिए और भी बातें यहां पर लिखी गई है पद 28 में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर में दंड लाता है। क्या करना है? पहली बात मैंने आपसे कहा, अनुचित रीति से प्रभुबोध में शामिल नहीं होना है। दूसरी बात, अपने आप को जांचना है। अपने आप को जांचना, यहां पे लिखता हर मनुष्य अपने आप को जांचे। मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है, उसे मुझे खुद को जांचना है। A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. रोटी और दाखरस में शामिल होने से पहले इंसान को पहले जांच करना है। अगर पहले जांच नहीं करेगा तो उसके बाद परमेश्वर का दंड उसके ऊपर में आएगा। यह व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत जांच करने की बात यहां पे बताई गई है। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, और कभी बैठ के साफ दिमाग से अपने जीवन के बारे में सोचते नहीं है, क्या मैं पिछले हफ्ता प्रभु से दूर चला गया था, जिसका मुझे परमेश्वर के सामने मानना बहुत जरूरी है। अपने आप को जांच करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आना। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो लोगों को प्रभु बोझ देता हूं। सब व्यक्ति के लिए है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे आम विश्वासी हो, चाहे प्रचारक हो, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति के दिल को देखता है और उनकी जांच करता है। इसलिए उन्हें खुद अपने जीवन की जांच करना चाहिए कि कैसे और किस रीति से उसने अपने आप को तैयार किया है, जिससे कि वो प्रभु के पास आ सके। प्रभु बोध में शामिल होने से पहले हमें अपनी जांच करनी चाहिए। हमें अपनी जांच करनी चाहिए। क्या जांच करना है? जांच नंबर 1, क्या मेरा उद्धार हुआ है? क्या मैंने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? Am I saved person? कई सारे लोग उद्धार पाए हुए नहीं रहते हैं। कई सारे लोग प्रभु यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई चेंजेस नहीं होता है और वो प्रभु बोध में शामिल होता है। बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या मेरा उद्धार हुआ है? उसे जांच करना है। क्या मैंने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया? व्यक्तिगत तौर से उसे जांच करना है। जांच नंबर 1, क्या मेरा उद्धार हुआ है? दूसरी बात, क्या कलीसिया के दूसरे अंगों के साथ मेरा सही संबंध है? मेरे कलीसिया में जो दूसरे भाई और बहन आते हैं, क्या मेरा उनके साथ सही संबंध है? कम से कम मेरे तरफ से मैंने अपने संबंध को सही बना के रखा है। जांच करना है। क्या कोई ऐसा पाप है जिसकी क्षमा मैंने अभी तक नहीं मांगी? अनकन्फेस सिन, ऐसा कोई पाप जो मैंने किया है और मैंने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी है और मैं प्रभु बोध में शामिल हो रहा हूं, उसकी जांच करना है। उसके बाद इंसान को प्रभु की मेज में शामिल होना चाहिए। जब आप यहां पे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि इस कलीसिया में कई सारे लोग थे जो व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन की जांच नहीं कर रहे थे। इसलिए देखिए आगे क्या हो सकता है। आगे लिखता, इसी कारण तुम में से बहुत तेरे निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। पद 30 में लिखा है। पद 31 में लिखता, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, जैसे कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। यह किस प्रकार का दंड है? यहां पे देखिए बताया गया है। यह दंड, अगर कोई विश्वासी है और अपने आप को जांचता नहीं है, तो प्रभु का दंड उसके ऊपर में आता है एज ए डिवाइन डिसिप्लिन। परमेश्वर एक डिसिप्लिन देता है, एक ताड़ना उसे देता है। यह उस ताड़ना की ये
की बात कही गई है, जो इंसान जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध करता, विश्वासी होने के बाद जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, तो परमेश्वर उसे ताड़ना देता है। बहुत सारे लोग जानबूझकर, कई सारे लोग प्रभु बोध में शामिल नहीं होते, कई सारे लोग जानबूझकर प्रभु की कलीसिया से दूर रहते हैं, कई सारे लोग जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, कई सारे लोग जानबूझकर परमेश्वर के लिए अपने हाथों को नहीं बढ़ाते, कई सारे लोग जानबूझकर परमेश्वर के नाम का अनादर करते हैं। ये सारी चीजें जो जानबूझकर करते हैं, परमेश्वर उनको ताड़ना देता है, ताड़ना देता है। और यहां पर लिखता है, देखिए उस कलीसिया में हकीकत बात बताई गई है, उसमें से बहुत सारे लोग निर्बल थे, मतलब कमजोर हो गए थे। कमजोर क्यों हो गए थे? काम कर रहे थे उसलिए नहीं। बहुत सारे लोग रोगी हो गए थे, बीमार हो गए थे। बीमार इसलिए नहीं थे कि उनको कुछ तकलीफ थी। बहुत सारे लोग प्रभु में सो भी गए, यानी मर गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु बोझ को गंभीरता से नहीं लिया। हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, पर मुझे और आपको अपने पापों को प्रभु के सामने मानना और रिपीट नहीं करना है, जिससे कि हम पे या किसी भी व्यक्ति पर परमेश्वर का दंड न आए। कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई क्रिश्चियनों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसने अनुचित रीति से अपने आप को जांच किए बिना प्रभु बोध में शामिल हुआ, इसलिए परमेश्वर ने उसे ताड़ना दिया है, इसलिए वो निर्बल है, इसलिए परमेश्वर ने उसे रोगी बना दिया है। और वो चाह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लोगों से प्रार्थना करा रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, पर अपने आप की जांच नहीं कर रहा है, रोगी हो गया है। और बाइबल इतना तक बताती है कि कई सारे लोग प्रभु बोझ को अनुचित रीति से लेने के कारण कुरिन्थ की कलीसिया में सो भी गए, मर भी गए। मतलब कितना सीरियस चीज है जब और आप प्रभु बोझ में शामिल होते हैं। प्रभु बोझ हमें प्रभु यीशु के बलिदान का याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मुझसे और आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे और आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। आज उस यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया, इसलिए आज कलीसिया परमेश्वर ने खड़ी किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। जब हम प्रभु आपके चरणों में आए हैं और प्रभु बोझ की आराधना में शामिल होते हैं, प्रभु हम हमेशा याद रख सके कि प्रभु आपने अपने बलिदान से हमें छुड़ा लिया। प्रभु आप हर व्यक्ति की सहायता और मदद करें कि वे अनुचित रीति से मेज में शामिल न हो। अपने आप को जांचें, अपने पापों से पश्चाताप करें और संगति रिस्टोर करें और सेलिब्रेट करें। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।